अब अब हम क्लास SQL कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। SQL कमांड कौन कौन सी हैं और उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको लिखा जाता है। तो फर्स्ट कमांड है आपकी क्रिएट डाटाबेस कमांड। क्रिएट डाटाबेस से आप क्या बना सकते हो, अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो हमने डेटाबेस में टेबल्स बनाने होते हैं। टेबल्स बनाने से पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली कमांड हम चलाएंगे वो है क्रिएट डाटाबेस। इफ़ नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, फिर डाटाबेस का नाम। तो अगर टेबल पहले से बना हुआ है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट लिखने से क्या होगा कि अगर टेबल पहले से बना तो आपकी कमांड क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। अगर डाटाबेस नहीं बना हुआ तो डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा। तो उसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हो। नीचे देखो क्रिएट डाटाबेस माई DB, तो अब डेटाबेस बन जाएगा माई DB के नाम से। अगर आप इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर माई DB के नाम से पहले डाटाबेस बना हुआ है तब नहीं बनेगा, अगर बना नहीं हुआ है तो आपका माई DB के नाम से एक नया डेटाबेस बन जाएगा। तो ये थी आपकी माई डाटाबेस कमांड। फिर ओपनिंग डाटाबेस। ओपनिंग डाटाबेस से क्या होगा क्लास के, जो आपने अभी डाटाबेस बनाया आपने इसको चेक करना है कि उस वो डाटाबेस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो उसके लिए आप शो डाटाबेस कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप शो डाटाबेसेस लिखोगे तो जितने भी डाटाबेस आपने क्रिएट किए हैं वो सारे डाटाबेस के नाम आ जाएंगे। अगर आप एक स्पेसिफिक डाटाबेस को देखना चाहते हो, देखना चाहते हो कि वो डाटाबेस बना या नहीं बना, तो आप पर्टिकुलर कमांड भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या लिखोगे, शो डाटाबेस लाइक डाटाबेस नेम। ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है माई सिक्वल इसके साथ लिखा हुआ शो डाटाबेस लाइक टेस्ट। तो टेस्ट के नाम से एक डाटाबेस बना हुआ है तो इसको हमने शो करवाना है। तो अगर ये डाटाबेस बना हुआ है तो नीचे उसका नाम आ जाएगा टेस्ट। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पे एम्प्टी शो हो जाएगा, एम्प्टी डाटाबेस। ठीक है, एम्प्टी सेट शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डाटाबेस को शो करवा सकते हो कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है डाटाबेस या नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप शो कमांड यूज़ कर सकते हो। तो इसमें एक एग्जांपल भी है क्लास, राइट SQL कमांड टू चेक। एक डाटाबेस की हमने कमांड लिखनी है जो हमें चेक करना है कि न्यू DB के नाम से कोई डाटाबेस बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो डाटाबेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहली कमांड क्या यूज़ करोगे, शो डाटाबेसिस लाइक न्यू DB। ठीक है, तो डाटाबेस शो हो जाएगा न्यू DB के नाम से। तो फॉर एग्जांपल इस न्यू DB के नाम से कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ तो नीचे आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसके लिए हमें डाटाबेस क्या करना, क्रिएट करना। उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट डाटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट न्यू DB। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नया डाटाबेस हो क्रिएट जिसका नाम हो न्यू DB। तो क्यूरी ओके हो जाएगी, मीन्स ये क्यूरी चल गई तो आपका डेटाबेस एक क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद है रिमूविंग डाटाबेस। कई बार क्लास आपको डेटाबेस रिमूव करना होता है, पूरे का पूरा डेटाबेस क्या करना होता है, डिलीट। तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करते हो ड्रॉप। उसके लिए यूज़ करोगे ड्रॉप, फिर लिखोगे डाटाबेस, फिर डाटाबेस का नाम। फॉर एग्जांपल हमने माई DB डाटाबेस बनाया था, अगर हमें वो डाटाबेस डिलीट करना है तो कौन सी कमांड चलेगी, ड्रॉप डाटाबेस माई DB। तो अगर इस कमांड को रन करोगे तो आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद है क्रिएटिंग टेबल्स। अब हमने डाटाबेस बना लिया, डाटाबेस का नाम भी हमने रखा हुआ है माई DB। अब उस डाटाबेस में हमने टेबल्स एंटर करने हैं, टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल। फिर लिखेंगे टेबल का नाम, फिर कॉलम नेम्स आएंगे, साथ में उनकी डाटा टाइप भी आएगी, साथ में उनका साइज़ भी होगा। फॉर एग्जांपल नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे एक स्कीमा लिखा हुआ है कि हमने इस तरह से एक टेबल क्रिएट करना है जो कि एम्प्लॉय टेबल हो, उसमें ये कॉलम्स हों, ई कोड, ई नेम, एम्प्लॉय का नेम हो, सेक्स, ग्रेड, ग्रॉस, ये सब टेबल क्रिएट करना हमने यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड। तो इसको कैसे लिखेंगे कमांड में, इसको लिखने के लिए हम एक क्यूरी एंटर करेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे पहले, फिर एम्प्लॉय लिखेंगे क्योंकि हमें एम्प्लॉय के नाम से टेबल बनाना है तो एम्प्लॉय आएगा। फिर ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड, ग्रॉस, ये सब कॉलम नेम्स हो जाएंगे। अब इनके हमने डाटा टाइप्स लिखने हैं। तो ई कोड का जो डाटा टाइप है वो इंटीजर रहेगा, ई नेम का कैर रहेगा जिसकी 20 लेंथ होगी, फिर कैर 1 होगा, फिर कैर 2। ठीक है, और इसी तरह से ग्रॉस का डेसिमल हमने डाटा टाइप सेट कर ली। तो इस तरह से आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा जिसका नेम क्या होगा, एम्प्लॉय होगा, उसमें डिफरेंट कॉलम नेम्स होंगे। इसके बाद क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है
इसके बाद होगा हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी थ्रू कॉन्स्टेंट्स। अगर हमने किसी कॉलम के ऊपर या पूरे पूरे टेबल के ऊपर कोई कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करने या कॉन्स्टेंट लगाने हैं तो हम वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा क्रिएट टेबल, फिर टेबल नेम, फिर कॉलम नेम आएगा, साथ में डाटा टाइप, साथ में साइज़, फिर हम कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम कॉन्स्टेंट, फिर कॉलम नेम, फिर सेकंड कॉलम के ऊपर भी कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम अगर हमने टेबल के ऊपर कॉन्स्टेंट ऐड करना तो पहले लिखेंगे टेबल कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेबल, फिर लिखेंगे कॉलम नेम, फिर कॉलम नेम कॉलम का नाम लिखेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ आएगा। तो जैसे हमने एक टेबल बना हुआ हमारे पास एम्प्लॉय टेबल, तो उसमें हमने ये कॉलम नेम्स लिखे थे, ई कोड, ई नेम, ग्रेड, सेक्स, ग्रोस। तो इसमें अगर हमने किसी वैल्यू के ऊपर कांस्टेंट लगाना है, मान लो ई कोड के ऊपर हमने लिख दिया नॉट नल, तो अब क्या होगा कि ई कोड की वैल्यू कभी भी हम इसको नल नहीं रख सकते। नल मीन्स एम्प्टी, इसको कभी भी एम्प्टी नहीं रख सकते। इसी तरह से ई नेम की वैल्यू भी कभी भी एम्प्टी नहीं आएगी। अगर हम इसको एम्प्टी रखेंगे तो डेटाबेस हम डेटाबेस क्या करेगा, हमें एरर मैसेज देगा। इसी तरह से नीचे सेक्स, इसकी वैल्यू भी हम क्या नॉट नल नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं रख सकते। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के ऊपर कॉन्स्टेंट्स ऐड लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। तो फर्स्ट है यूनिक कॉन्स्टेंट हो गया, चेक कॉन्स्टेंट हो गया, प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, इनमें से कुछ आपकी बुक में दिए गए हैं तो इनको एक एक बार करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है यूनिक कांस्टेंट। यूनिक क्या होता है क्लास, कि अगर आप कोई ऐसा कॉलम नेम है जिसकी वैल्यू आप यूनिक रखना चाहते हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू बार बार रिपीट ना हो, तो आप उसको में कांस्टेंट ऐड कर सकते हो यूनिक। तो फॉर एग्जांपल आप इसका कोड देखो, क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम है एम्प्लॉय। ई कोड हमने क्या रखा, इंटीजर वैल्यू, साथ में इसकी कांस्टेंट ऐड कर दी नॉट नल। नॉट नल के साथ क्या लिखा, यूनिक। तो इसका मतलब क्या होगा, ई कोड की वैल्यू कभी भी एम्प्टी नहीं होगी, साथ में इसकी वैल्यू यूनिक होगी, मीन्स इसके रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं आ सकती। जैसे अगर हमने ई कोड में 1 लिखा, ठीक है, फिर इससे एक बार इसकी वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो वहाँ पे एरर मैसेज आ जाए, क्योंकि वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यूनिक है। तो इस तरह से आप यूनिक क्या कर सकते हो, एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हो। अब क्लास इसी तरह से नेक्स्ट कांस्टेंट हमारे पास प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट, अगर हमने किसी की को प्राइमरी की बनाना है तो हम उस कॉलम को लास्ट में क्या ऐड करेंगे, उस कॉलम के लास्ट में ऐड करेंगे प्राइमरी की। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट होगा एम्प्लॉय के नाम से, इसमें ई कोड जो है उसकी वैल्यू डाटा टाइप इंटीजर है, नॉट नल रखें कांस्टेंट, साथ में अगर इसे प्राइमरी की हमने बनाना है तो साथ में लिखेंगे प्राइमरी की। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट होता है हमारे पास। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि अगर हम मान लो किसी फील्ड की, किसी कॉलम की वैल्यू हम नहीं एंटर करें, उसको हम एम्प्टी छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू अपने आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप उठा लेगा। तो इसी जैसे हमने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एक टेबल क्रिएट होगा एम्प्लॉय के नाम से। इसमें जो ग्रेड है, ग्रेड की हमने क्या रखा, कैर, इसकी डेटा टाइप रखी, 2 इसका साइज़ है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने रख दी E1। तो अब क्या होगा क्लास, अगर हम इस टेबल में कोई वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं और मान लो अगर हमने किसी पॉइंट पे जाके ग्रेड की वैल्यू नहीं लिखी, उसको खाली छोड़ दिया, तो वहाँ पे वो खाली नहीं रहेगा, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू E1 वो E1 आती जाएगी अपने आप। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। फिर आएगा चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या होता है कि आपकी जो आप वैल्यूज़ एंटर कर रहे हो, वो वैल्यूज़ एंटर होने से पहले वो एक बार चेक होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस में डेसिमल हमने डाटा टाइप रखी, साथ में इसके ऊपर चेक लगा दिया, इस कॉलम के ऊपर, कि ग्रॉस की वैल्यू जो है वो 2000 से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर हम इसकी वैल्यू किसी 2000 से कम रख रहे हैं तो वहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 2000 से आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, 2000 से आपको 2000 से इंक्रीज़ करनी होगी वैल्यू। तो इस तरह से हम किसी भी फील्ड के ऊपर चेक लगा सकते हैं। तो ये थी आपकी क्लास कॉन्स्टेंट्स। अब जो हमने कमांड्स पढ़ी हैं, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कमांड हमने पढ़ी है क्रिएट डाटाबेस, जो कि डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड यूज़ होती है। फिर हमने पढ़ी थी ओपनिंग डाटाबेस, जो कि होती है शो डाटाबेस कमांड। फिर हमने पढ़ी थी रिमूविंग डाटाबेस, वो पढ़ी थी ड्रॉप कमांड। फिर आई थी हमारे पास क्रिएट टेबल्स, तो उसके लिए कमांड हमने यूज़ की थी क्रिएट टेबल। फिर इसके बाद कॉन्स्टेंट आए थे हमारे पास, जैसे यूनिक कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, डिफ़ॉल्ट, तो ये सब कॉन्स्टेंट्स थे। अब इसके बाद जितने भी आपके बचती हैं कमांड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।